Hello everyone. So today we are starting with female reproductive system. So I am showing you, this is the picture of female reproductive system. So I'll use the pen and I'll show you. Just give me a second. So I'm using black pen over here. So female reproductive system consists of a pair of ovaries. So जो female का reproductive system है उसमें क्या क्या आता है? Pair of ovaries. So these are pair of ovaries. One ovary, second ovary. Right. A pair of fallopian tubes. So these are fallopian tubes. Okay. These are a pair of fallopian tubes. As you can see, I'm using a black pen. तो मैं black pen से आपको show कर रही हूँ. So these are fallopian tubes. Fallopian tubes are also known as oviducts. तो जो fallopian tubes हैं उनको क्या कहते हैं? oviducts भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि एक तरह की डक्ट्स हैं, ओवरी से अराइज हो रही है यहाँ से, और इनको ओविडक्ट्स भी कहते हैं. देन उसके बाद क्या आता है? यूट्रस आता है. दिस इज यूट्रस. अब ये फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ पे एंटर कर रही हैं? यूट्रस में. ओके, सो दीज फैलोपियन ट्यूब्स आर एंटरिंग इन यूट्रस. दिस इज यूट्रस. ये जो है ये यूट्रस है. यू से मैंने लिख दिया है यूट्रस. You can see, and then uterus के बाद ये cervix आ रहा है, ये जो है, and then it is entering in vagina. This is the female vagina. So this is the female reproductive system. So now we will discuss about ovaries. आज हम ovaries के बारे में बात करेंगे. और आपको पता है कि जो female का reproductive system है that is located in lower abdominal region. बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में होता है एब्डोमेन के. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ओवरीज के बारे में. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर पेयर ऑफ ओवरीज. दीज आर पेयर ऑफ ओवरीज. राइट, एंड दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. ठीक है, जो ओवरीज हैं वो क्या है? दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल. अब इनका साइज की बात करेंगे कि इनकी डायमेंशंस क्या है, इसका साइज क्या होता है. तो ओवरीज जो है आलमंड शेप की होती है, एक बादाम के शेप की होती है. आलमंड पता है ना, बादाम. ठीक है, तो उसकी शेप की होती है, बहुत छोटी, 2 से 4 सेंटीमीटर तक जो है लॉन्ग होती है. इनकी जो लेंथ है ओवरीज की 2 to 4 सेंटीमीटर तक होती है. राइट, और इनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है इनकी, वो 2 सेंटीमीटर ये वाइड होती है अप्रॉक्सीमेटली. और जो थिकनेस है इनकी, थिकनेस जो है इनकी वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर तक ये थिक होती हैं. सो द लेंथ इज 2 to 4 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर. सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ ओवरी. राइट, नाउ लोकेशन कहाँ पे है? एज आई टोल्ड यू, दीज आर लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. मतलब कि जो एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट है वहां पे होती हैं. हेल्ड टू द ब्रॉड लिगामेंट बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम द मिजोवेरिया. मिजोवेरिया के थ्रू ये हैंग होती हैं इसमें. ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जिसको मिजोवेरिया बोलते हैं. ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय एन ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस. अब यूट्रस के साथ कैसे ये जॉइंट होती है, यहाँ जैसे मैं बता देती हूँ. आई एम यूजिंग रेड पेन ओवर हियर. सो जो ओवरीज हैं वो कैसे कनेक्ट होती हैं यूट्रस के साथ? एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, मतलब एक ओवेरियन लिगामेंट होता है. सॉरी, ये ओवरीज हैं जैसे कि मैंने बताया. अब ये लिगामेंट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होती हैं यूट्रस के साथ. यहाँ पे यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है, और जो पेल्विक वॉल होती है वहां पे ये अटैच्ड होती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ. ठीक है, अब ओवरीज का रोल क्या है? टेस्टिस की तरह ये क्या करती हैं? इनका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है. एक तो ओवरीज क्या बनाती हैं? प्रोडक्शन ऑफ ओवा. प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा की प्रोडक्शन करती हैं, मतलब एग की प्रोडक्शन करती हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं. तो ये 2 फंक्शन है इसके ओवरीज के. एक तो क्या करती हैं? ओवा प्रोड्यूस करती है, मतलब एग्स प्रोड्यूस करती हैं ये.
और दूसरा क्या करती हैं, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स कौन से हैं, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन से हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हॉर्मोन्स हैं जिनको जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज की, ओवरीज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये मैंने पिक्चर ले रखी है। सो द ओवरीज आर सॉलिड ऑर्गन्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सॉलिड होती हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा कहाँ है, ये जो भी है, ये बाहर बाहर जो भी लेयर है, दिस इज स्ट्रोमा। ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो ओवरीज किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रोमा है उसके अराउंड क्या होती है, क्यूबॉइडल सेल की लेयर्स होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। तो स्ट्रोमा के बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। अब यहाँ पे ढंग से बताया नहीं है, बट मैं आपको पेन से शो कर देती हूँ कि जर्मिनल एपिथीलियम कहाँ होता है। यहाँ जैसे ये जो लेयर है ना, ये यहाँ जैसे ये लेयर के साथ यहाँ पे होता है जर्मिनल। यहाँ पे स्ट्रोमा में बता देती हूँ, आई एम यूजिंग पर्पल कलर फॉर स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है, ये सारा स्ट्रोमा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और रेड पेन में यूज कर रही हूँ जर्मिनल एपिथीलियम की। अब स्ट्रोमा किससे कवर होता है, जर्मिनल एपिथीलियम से कवर होता है। और ये जर्मिनल एपिथीलियम क्या है, सेल्स हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं यहाँ पे, क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कौन सी लेयर आती है, विसरल पेरिटोनियम की लेयर आती है, ठीक है, फॉलोड बाय विसरल पेरिटोनियम। द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स। अब स्ट्रोमा किस चीज से बना होता है, ये बाहर जो होगा स्ट्रोमा उसको बोलेंगे हम ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो सेंटर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन मेडुला। तो आउटर जो होगा आपका स्ट्रोमा उसको बोलेंगे ओवेरियन, OVARIAN, ओवेरियन कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो स्ट्रोमा होगा उसको बोलेंगे ओवेरियन मेडुला, ठीक है। बाहर वाले को बोलेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलेंगे ओवेरियन मेडुला। अब जो ओवेरियन मेडुला है उसमें क्या होते हैं, राउंडेड और ओवल बॉडीज होती हैं जिसको बोलते हैं ओवेरियन और ग्राफिन फॉलिकल्स। ये देखिए, ये ग्राफिन फॉलिकल्स बना रखा है, ये है ग्राफिन फॉलिकल जो मेडुला में होता है, मतलब अंदर वाले पोर्शन में होगा। ये थोड़ा ज़्यादा आगे दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा आगे दिखा रखा है। तो ओवेरियन मेडुला में बहुत सारी ओवल बॉडीज होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये ग्राफिन फॉलिकल जो है, इनकी ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। और हर एक ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, दिस इज योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल है इसमें क्या होता है, एक ओवम होता है, मतलब ये ओवम है इसके अंदर। इस ओवम के अराउंड क्या बहुत सारे लेयर्स की सेल्स होती है जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है, लेयर होती है जिसको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। मतलब ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ओवा होता है, या जिसको ओवम बोलते हैं वो होता है। और ओवम किससे सराउंड होता है, फॉलिकल सेल्स की लेयर से सराउंड होता है, ठीक है। जो फॉलिकल सेल्स होते हैं मैच्योरिंग फॉलिकल के, वो सिक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन। ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ये क्या कहते हैं, सिक्रेट ईस्ट्रोजन, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट इज नोन एज ईस्ट्रोजन इनटू द ब्लड। वंस ए मंथ द मोस्ट मैच्योर ओवम फ्रॉम वन ओवरी इज रिलीज। तो जब भी महीना आता है, हर महीने फीमेल की ओवरी से एक ओवम जो है मैच्योर वो निकलता है, एक ही ओवम, चाहे वो राइट ओवरी से निकले या लेफ्ट ओवरी से निकले, ठीक है। तो ये बाई चांस ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी ही डिसाइड करती है कि कौन सी ओवरी से कहाँ से निकलेगा, इसके पीछे कोई एज सच साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है।
तो 1 महीने में एक ही ओवम जो है वो रिलीज होता है। अब आगे क्या है, जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है, जो ये कॉर्टेक्स है, दिस इज ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। उसमें मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, येलो सेल्स के कुछ मासेज होते हैं जिसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। देखिए ये है येलो सेल के मासेज, दीज आर कॉर्पस ल्यूटम। तो कुछ कॉर्पस ल्यूटम्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि कैविटी में बनते हैं एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम। जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम जो है ओवरी से रिलीज होके निकल के वो चला जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, तो ग्राफिन फॉलिकल खाली रह जाता है। जब ये ग्राफिन फॉलिकल खाली रह जाता है तो ओवरी के अंदर वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, ठीक है। मतलब वो ओवम तो निकल जाता है, येलो कलर के सेल्स रह जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम के जो सेल्स होते हैं उसमें एक येलो पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं ल्यूटिन। कौन सा पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट, ल्यूटिन, ल्यूटिन पिगमेंट होता है। और इसमें हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ओवरी है उसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन। तो जो ईस्ट्रोजन है वो ग्राफिन फॉलिकल के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के जो सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। आई थिंक ये इतना क्लियर होगा आपको। आगे, और वो प्रेगनेंसी के टाइम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और हार्मोन सिक्रेट होता है एक रिलैक्सिन टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी एंड होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या सिक्रेट करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है रिलैक्सिन। एक तो ग्राफिन फॉलिकल के जो थे वो सिक्रेट कर रहे थे ईस्ट्रोजन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के सेल सिक्रेट कर रहे थे प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब विमेन जो है प्रेग्नेंट होती है। और जब प्रेगनेंसी ओवर होने वाली होती है तो एक और हार्मोन रिलीज करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज नोन एज रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है उसमें एक वाइट बॉडी या कॉर्पस एल्बिकन्स भी होते हैं, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को की एक फॉर्म है, डीजनरेटिंग फॉर्म है। मतलब कि जब ये डीजनरेट होने लगते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ये सेल डीजनरेट भी होंगे। कॉर्पस ल्यूटियम के सेल जब डीजनरेट हो जाते हैं तो वो कॉर्पस एल्बिकन्स बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था ओवरव्यू ओवरीज का। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स। थैंक यू।